नमस्कार, DH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी सत्संगी। खबरों के सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई पुलिस के हाथ लगे 4 अपराधी सोसाइटी को करते थे फोन और देते थे धमकी। छोटा राजन का गुर्गा भी शामिल। और थाने में एक महिला अधिकारी आई पुलिस की गिरफ्त में, घूस लेने का था आरोप। जी हां, बीते 15 दिनों से ताबड़तोड़ वारदात से दहल रहे पुणे में शनिवार को भी सनसनी फैल गई जब एक बंगले से 2 महिलाओं की लाशें बाहर आईं। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में साफ कर दिया है कि हत्या लूट के मकसद से नहीं की गई। गैंगरेप को लेकर भी पहले शहर में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में हत्या के इस वारदात ने पुलिस को बुरी तरह उलझा दिया है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के लोगों के लिए दहशत का पैगाम लेकर आई। बंगले की नौकरानी घर में जब कामकाज के लिए भीतर पहुंची तो स्मिता और सुरेभा की लाशें देखकर कांप उठी। खास बात ये थी कि ना तो महिला की लाश पर से जेवरात गायब थे और ना ही बंगले से कोई कीमती सामान चुराया गया था। शाकंबरी बंगला मुख्य इलाके से थोड़ा हटकर है। घर से कोई चीज गायब नहीं होने से पुलिस को मामला लूटपाट का नहीं लग रहा है। हाल ही में बलात्कार के 2 मामलों के बाद हत्या की इस दोहरी वारदात से लोग एक ही सवाल कि आखिर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में हो क्या रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DH1 न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं पटना की, जहां सरकार भी है और कानून की हिफाजत करने वाली पुलिस मुस्तैद भी है। बावजूद इसके वहां बदमाश बेखौफ होकर खूनी वारदात को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। इस किस्से को देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि पटना में बदमाशों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है। दानापुर के गोला रोड पर एक रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द जमा भीड़ उस मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब है जिसकी आवाज सुनकर दूर दूर तक लोग सहम गए। यहाँ दिन दहाड़े चली गोली के बाद लोग इकट्ठा हुए हैं। इस रेस्टोरेंट में शुक्रवार को अचानक चली गोलियों ने पूरे इलाके को दहला दिया, लेकिन इलाके में घुसपैठ कर चुके बदमाशों के हौसले को दूर करने का अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DH1 न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल खबरों वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DH1 न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सत्संगी। खबरों के सफर को जारी रखते हुए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और इच्छाधारी बाबा के बाद एक और बाबा आया सामने। गाजियाबाद में एक परिवार की आस्था से किया खिलवाड़, एक लड़की को किया अगवा। राहुल महाजन ने शनिवार को कोलकाता में रहने वाली डिम्पी गांगुली के साथ फेरे ले लिए। यह शादी NDTV इमेजिन के रियलिटी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएगा के तहत हुई। 21 वर्षीय डिम्पी गांगुली पेशे से मॉडल है। भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन की दुल्हन बनने वाली डिम्पी ने 16,500 आवेदकों और 14 प्रतिभागियों को इस स्वयंवर में पराजित कर राहुल का दिल जीत लिया है। राहुल ने शादी के बाद डिम्पी से कहा, मैं पूरी दुनिया के सामने कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और इस बात पर डिम्पी ने भी यही शब्द दोहरा दिए। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देखना ये होगा कि राखी सावंत के बाद में ये दूसरा स्वयंवर है जिसमें कि राहुल महाजन ने अपनी शादी का ऐलान किया है, प्लस शादी भी की है। अब सोचने वाली बात ये है कि कहीं राखी की तरह ही राहुल डिम्पी को छोड़ तो नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DH1 न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे इस साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस खेल में हिस्सा लेने आ रहे कट्टर देशों के प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंच गए हैं और आज से बैठक और सेमिनारों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज की बैठक में अच्छी बात ये रही कि गेम्स कमेटी के अध्यक्ष माइक फेनल तैयारियों से संतुष्ट नजर आए और कहा कि हॉकी वर्ल्ड कप सफल होने के बाद उनका भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स भी सफलता से होंगे। कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन के अधिकारी कल से कॉमनवेल्थ साइट का दौरा करेंगे। 12 मार्च तक इनके टूर के दौरान उन्हें राजधानी दिल्ली में चल रही सभी तैयारियों का जानकारी दी जाएगी। अब देखते हैं उस बीवी का हाल जो रास्ते में ही विधवा हो गई। उसने देख भी लिया कि गुनहगार की शक्ल में असली मुजरिम कौन है। वाकया इलाहाबाद का है जहां एक युवक को चलती गाड़ी से फेंक दिया गया और वो भी उसकी बीवी के सामने। खौफनाक मंजर को देखकर ठिठकती भीड़, आंखों के सामने सपनों जैसी दुनिया उजड़ने के बाद बदहवासी के आलम में बैठी ये लड़की और हादसे का गुमान देती ये लाश। ये मंजर इलाहाबाद के बमरौली रेलवे स्टेशन का है जहां लोगों ने हादसे में छुपी वारदात को एक लाश की शक्ल में देखा। अपने होश से गुमशुदा हुई इस लड़की का नाम बबली है और कुछ घंटों पहले इसने अपना सब कुछ खो दिया।
अपना सुहाग, जीवन का साथी और आने वाले कल तक इसे अपने साथ ले जाने वाला जिंदगी का हमसफर। ब्यूरो रिपोर्ट, DH1 न्यूज, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर नागेश्वर राव के घर में छापेमारी से अटूट संपत्ति का पता चला है। एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी में 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। छापेमारी में 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी बरामद किए गए हैं। और यही नहीं, चीफ इंजीनियर के नाम पर 9 फ्लैट और जमीन के 7 प्लॉट और इसके अलावा इन चीजों की कागजात भी बरामद किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में ये छापेमारी नागेश्वर राव के हैदराबाद वाले घर और अनंतपुर वाले घर पर की। कहने को तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही NCR में पानी और बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालत यह है कि गाजियाबाद बिजली की कटौती को लेकर तो गुड़गांव पानी की किल्लत को लेकर बदनाम हो चुका है और नोएडा, फरीदाबाद मत पूछिए क्या हाल है। कोई इलाका ऐसा नहीं जो ना करा रहा हो। गर्मी के आगाज के साथ ही हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से आग बरस रही है, पानी की परेशानी बेहाल कर रही है और बिजली कटौती हर वक्त जले पर नमक छिड़क रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DH1 न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए DH1 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।